हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी में आपका स्वागत है। रमेश नाम का लड़का एक बहुत बड़े तथा अमीर घर से रिश्ता रखता था। मेरा कहने का मतलब है कि वह लड़का मतलबी रमेश के पिताजी एक बहुत बड़ी नौकरी तथा उसका एक बहुत बड़ा साम्राज्य हुआ करता था, जिस कारण से रमेश अपने बाप के पैसों पर बहुत ज्यादा घमंड किया करता था। वह बहुत सारे दोस्तों और बहुत सारे गर्लफ्रेंड को साथ में रखा करता था। पैसों में इतनी ज्यादा अमीरी होने के कारण लोगों को कुछ भी नहीं समझा करता था। सभी से झगड़ा किया करता था और सभी के साथ बहुत ज्यादा बुरे मानसिकता वाले हालात से पेश आता था। यही कारण है कि रमेश का कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं था। वह जितने भी दोस्तों के साथ रहता था, वह सिर्फ उसके साथ उसके पैसों पर मौज मस्ती करने के लिए रहा करते थे। लेकिन जब रमेश किसी मुश्किल में फंस जाता था, तो कोई भी दोस्त उसकी मदद करने के लिए बिल्कुल भी आगे नहीं आता था। रमेश बहुत ज्यादा अपने फ्रेंड तथा दोस्तों के साथ टूर करने के लिए बाहर देश विदेश जाया करता था, क्योंकि उनके पिताजी के पास इतनी ज्यादा दौलत थी कि कितना भी रमेश का उस दौलत में से पैसा उड़ा दे, उसका कम नहीं होने वाला था। इस कारण से रमेश उस दौलत को लेकर बहुत ज्यादा घमंड किया करता था और रमेश अपने दोस्तों को बहुत ज्यादा पार्टी दिया करता था और फिर उसके साथ घूमने के लिए जाने के लिए कहा करता था। रमेश को लड़कियों की लत लग गई थी। वह लड़कियों के साथ बहुत ज्यादा समय बिताया करता था। ज्यादा पैसा होने के कारण वह बहुत सारी लड़कियों के साथ घूमा करता था तथा बियर बार में जाकर लड़कियों के साथ वहां डांस किया करता था। वह रिसोर्ट में जाकर लड़कियों को खाना खिलाता था और फिर घूमने के लिए टूर पर जाया करता था। एक दिन जब किसी कारण से अपनी छत पर टहल रहा था, तो उसके घर के सामने एक छत पर एक बहुत ज्यादा खूबसूरत लड़की टहल रही थी। रमेश अपने पैसे के दम पर सोचा कि चाहे कोई भी लड़की हो, अगर रमेश एक बार इशारा कर देगा तो कोई भी लड़की उसके आगे अपने एटीट्यूड को नहीं रखेगी। लेकिन वह एक अच्छे परिवार से बिलोंग करती थी। वह लड़की ऐसी वैसी लड़की नहीं थी जो किसी की पैसों को देखकर उनके साथ चली जाए। उस लड़की को फंसाने के लिए रमेश बहुत तरह से उसको लालच देने का प्रयास करता था, लेकिन वह लड़की ऐसी वैसी लड़की बिल्कुल भी नहीं थी कि किसी की बातों में आ जाए। रमेश चाहे जितने लोगों को, जितनी लड़कियों को उसके पास भेजता था बोलने के लिए, लेकिन वह लड़की बिल्कुल भी बात मानने के लिए तैयार नहीं थी। रमेश लड़की के लिए मानो जैसे पागल हुए जा रहा था, क्योंकि रमेश के अंदर इतना ज्यादा एटीट्यूड था कि यदि किसी लड़की ने अगर ना कर दिया तो उसमें बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता था। रमेश सोच रहा था, जिस कारण से भी वह लड़की मना कर रही है, हम उसे पैसे दे देकर ताकि अपने साथ उसे घूमने पर मजबूर कर दें। एक दिन पैसे लेकर किसी लड़की फ्रेंड को उसके घर भेजने के लिए कहता है कि जाओ उस लड़की को बोलो कि जितना पैसा लेना है, जितना खाना है, जितना घूमना है मेरे से ले ले, लेकिन मेरे साथ घूमने के लिए तैयार हो जाए। लेकिन किसी भी परिस्थिति में वह लड़की तैयार होने को राजी नहीं हो रही थी। इस बात को सुनकर रमेश को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। अब धीरे धीरे रमेश बिल्कुल भी बदलने लगा था। रमेश को उस लड़की के अलावा कोई भी लड़की नहीं दिखाई देती थी। जितनी भी लड़की के साथ रमेश घूमा करता था, अब वह उन लड़कियों से बिल्कुल दूर हो चुका था। अब वह ज्यादातर वक्त अपने घर में ही गुजारा करता था। जब वह लड़की अपनी छत पर आया करती थी, तो रमेश अपनी चाहत से उस लड़की को निहारने का प्रयास करता था, उसे मनाने का प्रयास भी किया करता था। लेकिन शायद उस लड़की को रमेश के बारे में पूरी जानकारी हो गई थी। इसी कारण से वह लड़की रमेश के पास न जाने के लिए बहुत सारे बहाना बनाया करती थी। उस लड़की के पिताजी एक सरकारी विभाग में कार्य करते थे, जिसका ट्रांसफर होने के बाद वह रमेश के घर के पास वाले अपार्टमेंट में रहने के लिए आया था। वह लड़की दूर से आने के कारण उसका कोई भी दोस्त नहीं था। लड़की कहीं घूमने फिरने के लिए भी नहीं जाया करती थी, क्योंकि घूमने के लिए उसकी कोई सहेली नहीं थी। नया शहर होने के कारण वह अकेले घूम भी नहीं पा रही थी।
ऐसे तो वहाँ की ज्यादातर लड़कियां अच्छे स्वभाव की नहीं थी, जिस कारण से उस लड़की को कोई भी सहेली पसंद नहीं आ रही थी। रमेश उस लड़की को हमेशा ही याद किया करता था, लेकिन ऐसे कुछ भी नहीं हुआ। कुछ महीने बीत जाने के बाद वह लड़की अपने अपार्टमेंट को छोड़कर जाने ही वाली थी, क्योंकि उसके पिताजी एक सरकारी ऑफिसर थे और उनका ट्रांसफर 3 महीने में दूसरी जगह हो जाया करता था। जैसे ही उस शहर में उनके 3 महीने गुजर गए, उनकी ट्रांसफर अब किसी दूसरे जगह हो गया था। ऐसे में रमेश बहुत ज्यादा दुखी रहने लगा था, क्योंकि वह जिसे प्यार करता था, कभी भी उसे वह बात नहीं कर सका था। जैसे ही इस बात की जानकारी रमेश को हुआ, वह बहुत ज्यादा दुखी हुआ और सोचने लगा कि मेरी क्या गलती है कि मुझे वह लड़की आज तक सही से देख भी नहीं रही थी। जिस दिन लड़की का उस शहर में अंतिम दिन था, रमेश चाहता था कि उस लड़की से मुलाकात करके कुछ बात किया जाए। जब वह लड़की बाहर जा रही थी, तो रमेश उस दिन कहीं नहीं जा रहा था। जैसे ही लड़की को देखा, तो रमेश रुक गया और लड़की रमेश के पास जा पहुंची थी और रमेश को कह रही थी कि मुझे आपसे कुछ बात करना है। वह लड़की रमेश को कहती है कि आपके अंदर पैसों का बहुत ज्यादा घमंड है और आपने बहुत सारी लड़कियों की जिंदगी को बर्बाद किया है, जिस कारण से भगवान तुम्हें यह सजा दिया है कि कोई भी अच्छी लड़की तुम्हें मिलना तो दूर की बात है, तुम्हें देखेगी भी नहीं। ऐसा कहकर वह आगे बढ़ जाती है। रमेश मन ही मन अपने आप को कोसता रहता है। रमेश सोचता है कि जो मेरे पास इतने पैसे हैं और कोई भी अच्छी लड़की ही नहीं मिलेगी, तो मैं इतने पैसों का क्या करूंगा। और वह लड़की दूसरे शहर चली जाती है और रमेश जो लड़कियों का पैसों के दम पर अय्यासियां किया करता था, आज उसके पैसों और घमंड के कारण रमेश का प्यार हमेशा के लिए दूर हो गया था। यह बात बिल्कुल सच है। दोस्तों, पैसा चाहे कितना भी हो जाए, मनुष्य को कभी भी अपने पैसों पर बिल्कुल भी घमंड नहीं करना चाहिए और ना ही ऐसे पैसों का मिसयूज करना चाहिए। पैसा चाहे जितना भी हो जाए, वह आपके कैरेक्टर को नहीं सुधार सकता है। यदि आपके पास बहुत ज्यादा पैसा है, तो उसे संभाल कर रखें ताकि वह अच्छी चीजों में उपयोग आ सके। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी आप लोगों को कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। कहानी में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं ऐसी ही एक नई कहानी में।